तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट रिपॉजिटरी किस तरह से ढूंढे। तो ये वो क्वेश्चन है जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, दैट हाउ टू फाइंड द बेस्ट रिपॉजिटरी जिसमें हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं दैट हाउ यू कैन फाइंड द बेस्ट रिपॉजिटरी जिसके अंदर तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, तो पहली चीज़ जो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि दैट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे। बस द ओनली थिंग इज दैट हमारे पास राइट सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए, नंबर वन। एंड सेकंड, हमें उस रिपॉजिटरी को ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ देखो, पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा दैट एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढो जो तुम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं नोशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं नोशन को यूज़ करता हूँ डे टू डे लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि जो तुम प्रोजेक्ट जो भी तुम टूल यूज़ करते हो, जो भी तुम एप्लीकेशन यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक मेरी वीडियो scale.com के ऊपर थी, करेक्ट। एंड यस, मैं कैल.com को डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, तो मैं फैमिलियर था उस प्रोजेक्ट से। ओके, मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं दैट वो प्रोजेक्ट करता क्या है। तो सबसे पहली चीज़, तुम एक ऐसे प्रोजेक्ट को सर्च करो जो तुम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल नोशन। अब हमें सबसे पहले ये देखना है क्या नोशन या फिर जो भी मैं प्रोजेक्ट यूज़ करता हूँ क्या वो ओपन सोर्स है। अगर तो वो ओपन सोर्स है फिर तो भाई बहुत ईजी है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कैल.com, जैसे मैं कैल.com यूज़ करता हूँ, राइट। तो अगर मैं कैल.com को देखता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यू विल सी दैट येस कैल.com ओपन सोर्स है एंड यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम नोशन की बात करते हैं तो नोशन इज़ नॉट ओपन सोर्स। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम उस पर्टिकुलर चीज़ का एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो जो भी टूल तुम यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल तुम VS कोड यूज़ करते हो, VS कोड ओपन सोर्स है तो तुम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जो ओपन सोर्स नहीं है, तो उसके ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स तुम ढूंढ सकते हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैंने नोशन का ओपन सोर्स ढूंढा एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आएंगे जो नोशन की तरह काम करते हैं। ओके, तो यू कैन सी दैट ये एक प्रोजेक्ट है, देन ये एक प्रोजेक्ट है जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। ओके, अब सेकंड चीज़ क्या है दैट हमें ये देखना है दैट कौन सा मेरे लिए बेस्ट फिट है, किसका टेक स्टैक मेरे लिए बेस्ट फिट है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर ये टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बना है देन येस इट इज़ अ बेस्ट फिट फॉर मी, राइट। क्यों? बिकॉज मुझे टाइपस्क्रिप्ट आती है, आई एम कंफर्टेबल विद टाइपस्क्रिप्ट। देखो यार, अगर तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करना चाहते हो तो तुम्हारे पास डेवलपमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, बड़े कोड बेसिस को पढ़ना, उसमें कंट्रीब्यूट करना एंड कोड स्टाइलिंग को मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं होता। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम डीएसए बैकग्राउंड से हो, तुम्हें सी आता है, C++ आता है, जावा आता है, तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होंगी। क्यों? बिकॉज तुमने कभी रियल प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया, करेक्ट। एंड सिमिलरली तो डेवलपमेंट तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बड़े कोड बेसिस के साथ तुम्हें वर्क करना आना चाहिए, मल्टीपल फाइल्स के साथ वर्क करना आना चाहिए एंड हाउ टू स्ट्रक्चर योर कोड, तो इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट टेक स्टैक के साथ यू हैव टू बी अपडेटेड। ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रमोशन। ठीक है, तो अगर तुम लेटेस्ट टेक स्टैक सीखना चाहते हो जो आज के टाइम में मार्केट में यूज़ होता है एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें जिसके ऊपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो तुम मेरा ये कोर्स देख सकते हो, दैट इज़ फुल स्टैक ट्विटर क्लोन। एंड अगर तुम इसका टेक स्टैक देखोगे, ठीक है, तो इसका टेक स्टैक क्या है, Node.js, GraphQL, Prisma, Postgres, Supabase, Redis, गूगल ओथ, नेक्स्ट जेएस एंड कोडजेन, GraphQL। तो यू कैन सी दैट ये सब कुछ टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर है। ठीक है, एंड बिल्कुल लेटेस्ट टेक स्टैक है। ओके, एंड अगर तुम्हें मेरे पे बिलीव नहीं है, अगर तुम कैल.com खोलते हो, ठीक है, कैल.com एंड जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर हमने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट किया है, ये कैल.com एग्जैक्टली इसी टेक स्टैक के ऊपर वर्क करता है एंड आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस इसी टेक स्टैक के ऊपर वर्क करते हैं। ओके, सो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, इसका मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से पहले मेक श्योर दैट तुम्हारे पास राइट सेट ऑफ स्किल्स हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ affine.pro। ओके, तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट देखते हैं दैट ये है क्या। ओके, तो पहले कंफर्टेबल होते हैं दैट ये प्रोजेक्ट है क्या, ये करता क्या है। तो अभी तक मुझे बस इतना पता है कि ये एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव है नोशन का। ठीक है, तो अगर हम इनका UI देखते हैं तो UI काफ़ी खतरनाक लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड बेसिकली नोशन जैसे पेजेस हैं इसमें एंड ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। ठीक है, कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, यू कैन सी दैट इसका UI तो काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी मस्त चीज़ है जिसके अंदर हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड सी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है ये इसका कोड कैसा है, बस मुझे इतना पता है कि ये नोशन का ऑल्टरनेट है एंड टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर है। तो जो भी होगा ऑन स्क्रीन होगा, लाइव होगा। ओके, तो इसमें हमारे पास ओके, तो ये है ओपन सोर्स। तो पहले इसको थोड़ा चला के देखते हैं, ठीक है, एक डेमो लेते हैं सो दैट हम कंफर्टेबल हो जाएं दैट ये चीज़ काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डमी चीज़ें हैं, तो दिस इज़ जस्ट अ डेमो सैंडबॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन है, तो इनको चला के देखते हैं। तो अगर हम नीचे जाके यहाँ पर एंटर करते हैं
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं स्लैश ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, हेडिंग 1 2 3 एंड इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोड डाल सकते हैं क्या, या कोड डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो लेटर से दैट अगर हमने टाइप स्क्रिप्ट चूज़ किया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्स्ट ओके नम, जिसका टाइप क्या होगा, नंबर इक्वल्स 1 ओके। तो बेसिकली यहाँ से हम टॉगल कर सकते हैं डार्क मोड एंड लाइट मोड ओके। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक नोशन का ऑल्टरनेट है दैट वी नो, एंड इसका यूआई काफ़ी अच्छा है ओके। सो काफ़ी अच्छा यूआई है एंड बेस्ट पार्ट इज दिस इज ओपन सोर्स ओके। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर का बटन है जिससे हम शेयर पब्लिकली कर सकते हैं एंड यहाँ पर एवरीथिंग इज सेव्ड ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास वर्क स्पेसेस हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे एक आइडिया लग गया प्रोजेक्ट के। अब हम देखते हैं इसके कोड को। तो यहाँ पे हम गिटहब आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके कोड को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो इसका कोड यू कैन सी दैट किस लैंग्वेज के ऊपर है, टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर है एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद टाइप स्क्रिप्ट। तो पहले हम चलते हैं इश्यूज़ के अंदर एंड इश्यूज़ के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक लेबल को ढूंढना है दैट इज़ गुड फर्स्ट इश्यूज़, बिकॉज हम बिगनर्स हैं राइट, वी आर बिगनर्स। तो गुड फर्स्ट इश्यूज़ क्या होता है, गुड फर्स्ट इश्यूज़ एक लेबल होता है जिसमें तुम बेसिकली बेसिक इश्यूज़ को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो अपेरेंटली हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही इश्यूज़ हैं, तो एक काम करते हैं ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है दैट टाइप एरर कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग स्प्लिट। तो यार अगर तुम एक जावास्क्रिप्ट या फिर एक टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर हो ना, तो ये एरर बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या कह रहा है दैट स्प्लिट की प्रॉपर्टीज नहीं, यू कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्लिट ऑफ अनडिफाइंड ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी क्या है, यहाँ पर तुम्हारे डेवलपमेंट स्किल्स कैसे काम आते हैं, बिकॉज मैंने डेवलपमेंट बहुत किया लाइफ में। तो इस एरर को देखते ही मुझे पता लग जाता है दैट क्या हो रहा होगा। तुम्हारे पास कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, एंड तुम क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, लेटर से ये कुछ वेरिएबल है, तुम इसके ऊपर ना स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड अगर तुम स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये एक स्ट्रिंग होगा। अब हो क्या रहा होगा दैट ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर वेरिएबल अनडिफाइंड होगा एंड अनडिफाइंड के ऊपर अगर तुम स्प्लिट मेथड को कॉल करोगे तो ये एरर जनरेट होगा, ठीक है। अब देखो मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा, मैंने यहाँ पर कोई कोड को ओपन नहीं किया, कुछ नहीं किया, इस एरर को पढ़ते ही पता लग रहा है दैट हो क्या रहा है, क्यों, बिकॉज एक्सपीरियंस है राइट, डेवलपमेंट का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद हम नीचे देखते हैं और क्या है, दैट आई एम गेटिंग दिस एरर आफ्टर लॉग इन विद जीमेल वाया फायरबेस, ठीक है। तो इसको ये एरर कब आ रहा है, लॉग इन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फाइल का रेफरेंस है दैट कहाँ पर ये एरर आ रहा है, एंड जैसा कि मैंने कहा यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास टोकन डॉट स्प्लिट है। तो बेसिकली क्या होगा दैट ये जो टोकन है ना, ये अनडिफाइंड भी हो सकता है एंड यहाँ पे किसी भी तरह का नल चेक नहीं किया गया, या फिर आई कैन से अनडिफाइंड चेक नहीं किया गया। अगर ये टोकन अनडिफाइंड है तो स्प्लिट प्रॉपर्टी कॉल नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि या तो तुम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, टोकन क्वेश्चन मार्क डॉट स्प्लिट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो चीज़ अनडिफाइंड है तो वो आगे ना जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑप्शनल चेनिंग। एंड या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। एंड क्या किसी ने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया है, यू कैन सी दैट नहीं, किसी ने इसको सॉल्व करने का ट्राई नहीं किया है, मतलब किसी ने पुल रिक्वेस्ट तो नहीं बनाई है। तो इस इशू को उठा लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसका एक फोक बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल क्लिक ऑन फोक। तो फोक का मतलब क्या होता है, हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे, ओके। तो जैसे मैं क्रिएट फोक पे क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, ये मेरे लिए एक फोक बनाएगा। बेसिकली हम इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी की एक कॉपी बना रहे हैं जिसके ऊपर हम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर हम अपना कोड पुश कर सकते हैं, एंड दैट इज़ डन। तो अब इस कोड को फटाफट हम पुल इन कर लेते हैं। तो SSH को मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पर मैं ओपन करूँगा मेरा टर्मिनल। तो CD इंटू कोडिंग एंड देन गिट क्लोन पेस्ट। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली पूरा का पूरा कोड मेरे मशीन के अंदर क्लोन कर लेगा, ठीक है। तो कोड ज़्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है एंड नेटवर्क की स्पीड भी ठीक ठाक ही आ रही है। तो ठीक है, वेट करते हैं एंड मीनवाइल वापस हम अपने इश्यूज़ वाले टैब पे चलते हैं। तो इश्यूज़ कहाँ गए, बैक चलते हैं, ओके या सो हेयर इज़ द इश्यूज़, ओके। तो मैं खुद की रिपॉजिटरी में था एंड लेबल्स में चलते हैं। लेबल्स के अंदर वापस से हम लगाएंगे गुड फर्स्ट इश्यूज़, ठीक है। हम धीरे धीरे एडवांस इश्यूज़ को भी उठाना स्टार्ट करेंगे वंस वी आर कंफर्टेबल विद द गुड फर्स्ट इश्यूज़, ठीक है। तो डोंट वरी। तो इस पर्टिकुलर इशू को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो अब हम करेंगे CD इंटू अफाइन आई थिंक, या तो इसका नाम अफाइन है कोड डॉट। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ होती है दैट जब भी तुम किसी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो तुम एक न्यू ब्रांच बनाओ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, ब्रांचिंग का काम हम बाद में भी बना सकते हैं, बट ठीक है हम पहले बना लेते हैं तो ज़्यादा मैं भूल ना जाऊँ। तो हम करेंगे गिट चेकआउट, ठीक है, -b एंड इसको हम बोलेंगे फिक्स स्लैश। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं दैट कैन नॉट रीड अनडिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए दैट तुम एक न्यू रिपॉजिटरी बना रहे हो, एनी हाउ।
तो अब हमें यहाँ पर फाइल का रेफरेंस ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक login.ts फाइल है जिसके अंदर ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो कमांड पी एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा login.ts। तो login.ts की बहुत सारी फाइल्स है एक्चुअली, हमें इस पर्टिकुलर फाइल का नाम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाना है, तो कमांड पी एंड सेव एंड एंटर। तो ये वो फाइल है जिसके अंदर एरर आ रहा है, ठीक है। एंड एक बार यान भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सब कुछ इंस्टॉल हो जाए। तो यान बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे रीड कर सकते हो दैट इसको सेटअप कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं अपना गिटहब पे वापस आता हूँ एंड मैं अपनी रिपोजिटरीज को अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम अपनी प्रोफाइल में जाते हो, बाय द वे यू कैन सी दैट तुम कितना कंट्रीब्यूट करते हो, यू कैन सी दैट मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑलमोस्ट ग्रीन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ग्रीन है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो अगर हम अपनी रिपोजिटरीज में जाते हैं एंड एफाइन में जाते हैं, तो सबसे पहले इसको लोकल सेटअप कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी, ओके। तो इसको लोकल सेटअप करने का क्या इन्होंने यहाँ पर दिया होगा, देना तो चाहिए। एंड दे आर ऑल्सो हायरिंग, यू सी दे आर ऑल्सो हायरिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं contributing.md। तो क्या यहाँ पर contributing.md फाइल कहीं दिखाई दे रही है? मुझे यहाँ पर contributing.md फाइल दिखाई नहीं दे रही है। contribute, ओके। नहीं यार। ओके, सो हेयर इज़ अ थिंग दैट, ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सच कोई मतलब कुछ सच कोई वो चीज़ दी नहीं है, तो इट्स ओके। तो मतलब अगर हम यान करते हैं, यू कैन सी दैट यान इंस्टॉल हो रहा है, तो यान को इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पैकेज जेसन है, काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, तो यान डेव करना है बेसिकली हमें टू स्टार्ट द सर्वर। एक्चुअली इतने छोटे इशू के लिए तो हमें स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट इट्स ओके। एंड उसके बाद वी हैव डॉट यान, ओके। तो प्लगइन, तो इस यान को इंस्टॉल होने देते हैं। तो मीनवाइल हम फाइल को देखते हैं login.ts में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसा उन्होंने बताया दैट यहाँ पर हमारे पास डॉट स्प्लिट कहाँ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपल सर्च करते हैं डॉट स्प्लिट। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर एरर आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एरर आने का कोई चांस नहीं है बिकॉज टोकन की टाइप के स्ट्रिंग, ओके। अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूँ ये कहाँ कॉल हो रहा है, तो ये रहा वो फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। यार मुझे ये चीज़ देखते समझ आ गई दैट एरर क्या है। देखो क्या हो रहा है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, गेट लॉगिन स्टोरेज से एक टोकन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम इस फंक्शन को देखोगे तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम स्टोरेज की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लॉगिन लेकर आ रहे हैं। अगर लॉगिन है तो हम करते हैं जेसन डॉट पार्स, ओके। तो बेसिकली हम रिटर्न करते हैं जेसन डॉट पार्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है दैट अगर ये लॉगिन ही नहीं है तो हम बस एक लॉग करते हैं, एक एरर लॉग करते हैं दैट बेसिकली हम नल रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोकल स्टोरेज में देखते हैं दैट क्या तुम्हारे पास टोकन है, अगर टोकन है तो हम उसको जेसन डॉट पास कर देते हैं, अगर वो नहीं है तो हम नल रिटर्न करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा था, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा था, यहाँ पे। अब ये जो स्टोरेज है ना, देखो ये स्टोरेज नल हो सकता है, ये स्टोरेज कोई एरर भी थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दैट अगर इफ़ देयर इज़ नो स्टोरेज, ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो स्टोरेज नंबर वन, एंड ठीक है, एंड देयर इज़ बेसिकली हम यहाँ पे बोलेंगे अगर यहाँ पे स्टोरेज ही नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है दैट बेसिकली तुम्हें लॉगिन ही नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज अगर तुम्हारे पास स्टोरेज ही नहीं तो रिटर्न कर दो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि कुछ नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर स्टोरेज डॉट टोकन को लेकर आने से पहले, ठीक है, स्टोरेज डॉट टोकन को भी हम चेक कर सकते हैं एंड ठीक है, नो स्टोरेज डॉट टोकन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दैट एक तो स्टोरेज होना चाहिए और एक स्टोरेज के अंदर टोकन होना चाहिए, तो ही हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकता है दैट टोकन के ऊपर स्प्लिट मेथड तो होगा ही होगा, बिकॉज टोकन हमने हमने उसको चेक कर लिया है दैट येस टोकन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ को चेक लगा दिया, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक चेक लगा दिया। अब ये चीज़ चेक करना है कि क्या हम सही चीज़ रिटर्न तो कर रहे हैं ना। तो हमें अब यहाँ पर क्या हो रहा है दैट इफ़ इज़ एक्सपायर्ड, अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये भी एक चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ एक्सपायर्ड है तो ये पर्टिकुलर चीज़ रन करेगी, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए, अगर नहीं ही है तो टेक्निकली ना हमें क्या करना चाहिए, हम इस चीज़ को ना रिवर्ट करेंगे। अगर स्टोरेज है एंड ठीक है, हम इस चीज़ को रिवर्ट करेंगे एंड स्टोरेज के अंदर टोकन है, हम तो ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को हम बेसिकली रैप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर एंड इस चीज़ को मैं हटा सकता हूँ। तो ये करता क्या है, एसर्ट एग्जिस्ट, ओके। तो हम इसको हटा सकते हैं। तो बेसिकली सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेइंग दैट अगर स्टोरेज है और स्टोरेज डॉट टोकन है तो ही इस फंक्शन को कॉल करना, इससे क्या होगा, हमारा एरर नहीं आएगा, राइट। तो यू कैन सी दैट ये नल भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है।
एंड उसके बाद अगर सब कुछ सही जाता है तो बाकी सब तो ठीक है। तो दैट इज़ दी हाउ यू रिजॉल्व एन एरर। ओके, तो एक बार यान डेव करके देखें क्या चलता है क्या। तो यान डेव, तो लोकल चल गया। ओके, तो एंटर करना है एंड ब्लॉक सूट लोकली डेबग नो एंड यू माइट टू सेटअप एन ऑक्टो बेस सेटअप एंड मैंने किसी भी तरह का इन्वायरमेंट वेरिएबल तो सेट किया नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्वर रन तो किया, तो इसको चला के देखिए लोकल होस्ट 3000 पे क्या होता है। तो लोकल होस्ट 3000, ओके, तो कुछ वर्क तो कर नहीं रहा है। तो हुआ क्या, ठीक है, तो लोकल होस्ट 8080, ठीक है, यू माइट नीड टू सेटअप ऑक्टो फर्स्ट। तो कुछ कर रहा है क्या, हाँ कुछ तो ये कर रहा है, यू कैन सी दैट ये कुछ तो कर रहा है। दोबारा से रिफ्रेश करूँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। इसको चलाते कैसे हैं। ओके, तो बेसिकली हमने आई थिंक इसको सही से सेटअप नहीं किया है, बट इट्स ओके, मतलब ये छोटा इशू था तो मुझे नहीं लगता दैट इसको चला के देखने की ज़रूरत है, बट तुम्हें हमेशा चला के देखना चाहिए। डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल है क्या हमारे पास, तो डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सीक्रेट एंड ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली पोस्ट के सेटअप करना है। तो एक काम करते हैं, मतलब यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क छोड़ता हूँ। तो अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने cal.com का एक बग सॉल्व किया था, तो उसमें हमने सब कुछ सेटअप किया था, तो वो तुम्हारे लिए होमवर्क। बट ठीक है, अब हम इसकी एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो पुल रिक्वेस्ट कैसे बनाना है, पहले हम इसको पुश कर देते हैं। दैट ये पर्टिकुलर इशू क्या करता है, फिक्स करता है किसको, इस चीज़ को फिक्स करता है, ठीक है। या फिर हम सिंपल एक कमिट मैसेज करते हैं दैट यू नो नल चेक ऑन लोकल स्टोरेज टोकन, लोकल स्टोरेज टोकन, ठीक है, टोकन। तो इसको हम एक बार तो क्या करते हैं, इसको हम एक बार कमिट कर देंगे, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर है, तो इसको हम कर देते हैं गेट पुश एंड कॉपी पेस्ट एंड ये हो जाएगा हमारा गेट पुश। डन, गेट पुश हो गया। अब हम वापस चलते हैं हमारे गिटहब के ऊपर। अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा जो मेरी रिपॉजिटरी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहा है दैट इसकी एक पुल रिक्वेस्ट बनाओ। तो हम इसकी एक पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक पुल रिक्वेस्ट बना रहे हैं एंड यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फिक्सेस, ठीक है। तो किस पर्टिकुलर बग को फिक्स कर रहा है, किस पर्टिकुलर इशू को फिक्स कर रहा है, इसका हम नंबर कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट एंड इसको हम कर देते हैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। वैसे तो तुम्हें पूरा डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिफाइन करो दैट तुमने क्या फिक्स किए, उसके स्क्रीनशॉट्स लगाओ एंड एवरीथिंग। तो जैसे मैं इसको पुल रिक्वेस्ट को मैंने डाला, ठीक है, यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ तो यू विल सी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ दैट पीयूष गर्ग मेंशन दिस इशू। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर लिंक हो गई एंड जब ये सारे चेक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा दैट ये पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट इस इशू को क्लोज कर देगी। ओके, तो अगर वो टीम इसको मर्ज कर लेती है, ठीक है, अगर वो टीम इसको मर्ज करती है तो आई विल बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन दिस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी एंड ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये चेक्स बेसिकली देखो क्या कर रहे हैं, ये पुल रिक्वेस्ट देख रहे हैं, एनालाइज करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो बेसिकली ये देखेंगे दैट मैंने कुछ ब्रेक तो नहीं कर दिया ना, हर चीज़ चल रही है ना। तो ये यूनिट टेस्टिंग है। ओके, तो इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग एंड दिस इज डन विद गिटहब्स एक्शंस। तो बहुत प्यारी चीज़ है गिटहब एक्शंस। तो ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली यू डू एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मतलब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम आकर देख सकते हो दैट क्या हुआ, क्या ये मर्ज हुआ, क्या ये रिजेक्ट हुआ, क्या इसके नीचे कोई चैट हुई। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड द बेस्ट रिपॉजिटरी ऑफ योर यूज केस, ठीक है। तो जो भी टूल्स तुम यूज़ करते हो ना डे टू डे लाइफ में, उसको सर्च करो, ठीक है। जो भी टूल्स तुम यूज़ करते हो, ठीक है, तो तुम उसको सिंपल गूगल करो दैट अच्छी बात है अगर तुम्हें वही टूल ओपन सोर्स मिल जाए और भी बढ़िया, नहीं मिलता तो उसका ऑल्टरनेट तो तुम्हें मिल ही जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन ओपन सोर्स एंड ओपन सोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दैट यू शुड हैव द राइट टेक स्टैक विद राइट स्किल्स। तो तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट स्किल्स होने चाहिए एंड उसके लिए तुम मेरे ट्विटर क्लोन कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।